मैं आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया में आपका स्वागत है। जहां दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लोगों को इस्लाम और मुसलमानों से दूर करने की कोशिश की जा रही है, वहीं मुंबई के सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जामा मस्जिद के ट्रस्ट इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए वेलकम ब्रदर्स प्रोग्राम कर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। इस वक्त हम मुंबई के मेमन स्ट्रीट पे जुमा मस्जिद पर मौजूद है, जहां पर गैर मुस्लिमों को वेलकम प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से मस्जिदों में हम नमाज़ पढ़ते हैं और मस्जिदें हमारी क्या हैं। जो लोगों की गलतफहमी का शिकार लोग हो रहे हैं, उनको क्लियरिफाई करने के लिए आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कई ऐसे गैर मुस्लिम आने वाले हैं और वो यहाँ मस्जिद का जायज़ा लेना चाहते हैं कि मस्जिद में किस तरह से इबादत की जाती है, किस तरह से हम अपने नफ़रतों को दूर करना चाहें और यहाँ की जो मस्जिदें हैं उसमें किस तरह से वज़ू होता है, नमाज किस तरह अदा की जाती है, मस्जिद का नक्शा किस तरह से होता है, क्या मस्जिद के अंदर कोई ऐसे वेपन्स होते हैं या मस्जिद के अंदर कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको आज यहाँ पर क्लियर किया जाने वाला है। जिसमें कई लोग होंगे, कुछ आलिम होंगे, कुछ गैर मुस्लिम के बड़े लोग होंगे और कुछ सत्ताधारी पार्टी भी होंगी, जो ये देखेंगे कि मस्जिद में किस तरह से नमाजें होती हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यानी ये पुरानी मस्जिद 200-250 साल पुरानी मस्जिद देखने में हम लोग को बहुत खुशी हो गई इधर आके। जैसे आप लोग हमारे मंदिर में आए थे और जो मेडिकल कैंप किया, वैसा इधर आके तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और हमारी पूरी टीम और आगे भी जाके हम लोग सबको बोलेंगे कि इधर आके पुरानी, इनको क्या बोलते हैं, पुरानी वास्तु, जैसा वीटी है, हेरिटेज बहुत बेहतरीन है। पानी का तालाब, ये हम लोग को देखा नहीं था, मालूम भी नहीं था। ये इधर रह के भी, हमारा जन्म इधर हुआ भेंडी बाज़ार में, लेकिन ये देख के बहुत खुश हो गया। जो हमारे मंदिर में जैसे करते वैसे इधर भी हम लोग को जो आने के बाद में पैर धोने का वो वज़ू, आप लोग में वज़ू बोलते हैं, वो सब हम लोग को सब बताया। एकदम ज़बरदस्त लगा। जो हम लोग को मालूम नहीं था क्या मस्जिद में ऐसा एंट्री मिल जाए। ये फर्स्ट टाइम हम लोग को लगा चलो ये जो कर सकते हो, हाँ, ये जो कर, देखो अब हमारी भी गलती नहीं है। ये अपन लोग को बताया गया। किसी ये पॉलिटिक्स आया ना तो सब खत्म हो गया। अभी आप बोल सकते हैं क्या, तीनों पार्टी एक हो गई है। बहुत अच्छा रहा। पहली बार हम जमा मस्जिद में आए। हमने सुना था लेकिन कभी आए नहीं थे। आज का बहुत अच्छा हुआ और हमको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। हम पहले मिडिल ईस्ट में रहते थे तो इसलिए हमें पता था। हम वहाँ भी मस्जिद में जा चुके हैं, जैसे अबू धाबी का ग्रैंड मॉस्क है, दुबई में शेख मोहम्मद का है, तो हम मॉस्क में जा चुके हैं पहले और प्रे भी किया है, तो हमें पता था क्या होने वाला है। हमें सिर्फ ये नहीं पता था कि ये इतनी पुरानी है और इसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर और अलग सा है। देश में फैल रहे आपसी नफरत किस तरह से ख़त्म की जाए, इस्लाम और मुसलमानों को जो शक की नज़र से देखा जा रहा है और मस्जिदों में किस तरह से नमाज होती है, क्या इनमें कोई ट्रेनिंग की जाती है या इसमें कोई गुप्त राज है, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस प्रोग्राम में गैर मुस्लिम भाइयों को न्योता दिया गया। पूरी मस्जिद का कोना कोना दिखाया गया और समझाया गया और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया। अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना लकल हम्द।
अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला अल्लाहु अकबर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह Yes, so that's something that will happen at 10 past 1 right now. Now, another thing that you have noticed is, brother over here, he did not pray facing that side or these sides, he just faced. मी सुनील कुलकर्णी डोंबिवलीहून आलो आहे. मी भारतातल्या जवळजवळ ज्या टॉप मस्जिदी आहेत, लखनौ, हैदराबाद, दिल्ली, इवन तुमचे श्रीलंकेला कोलंबोमध्ये एक रेड मस्जिद म्हणून आहे, अशा बऱ्याचशा मस्जिदी व्हिजिट केलेल्या आहेत. पण मुंबईत 50 वर्ष राहून ह्या मस्जिदीत येण्याचा कधी योग आला नव्हता. ज्या रस्त्यावरनं अगणित वेळा 40 वर्षात फिरलो, क्राफर्ड मार्केटला आलो, पण आत यायचा योग आमचे एक मित्र आहेत. पण आज हा जो चांगला उपक्रम त्यांनी मला सांगितला आणि त्याचं इन्व्हिटेशन कार्ड मला पाठवलं, म्हणून मी सुट्टी असून मुद्दामून इथे आलो आहे. आणि ज्या अगणित माझे फिरणं झाले, 25 डेज जवळजवळ मी फिरलो, भारत जवळजवळ फिरलो सगळा. पण आज जे हे दोन्ही समाजातलं दुरी मिटवायचं जे काही काम यांनी केलेलं आहे, हे वर्षानुवर्ष चांगली लोक आणि सोलकर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे चांगल्या आणि वाईट फळ, प्रत्येक पेटीमध्ये एक वाईट आंबा असतो, तो सगळी पेटी खराब करतो. तसे काही 1% किंवा टक्के जाऊ द्या, काही टक्के लोक दोन्ही समाजांमध्ये दरी हे करायचं काम करतात. बाकी इतिहास जर तुम्ही भारताचा काढला औरंगजेबापासून, ते नावं, शहरांची नावं, जे काय आता राजकारण चाललेलं आहे, नावं बदलायचं आणि ह्याचं, त्याच्यामागे त्याचा जो इतिहास दडलेला आहे तो पुसला जातो. हे या लोकांना लक्षात येत नाही आहे. ही फार दुर्दैवी गोष्ट आहे. आणि सगळ्या समाजात आणि प्रत्येक ह्याच्यामध्ये, जसं शिवाजी महाराजांचंच उदाहरण आहे की त्यांचे खास जे लोक होते ते सगळे अंगरक्षक आणि हे मुस्लिम होते. सोलकर साहब ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को उजागर किया कि गलतफहमियाँ जो उसमें थी वो सब उन्होंने दूर करने की कोशिश करी. बहुत अच्छा है, ये वक्त का तकाजा है. और आज के दिन में सोशल मीडिया का जो ये माहौल छाया हुआ है, उसके ज़रिए ये दूरियां मिटाने की पुरजोर से कोशिश सबने करनी चाहिए. यही मेरी ख्वाहिश है. अब हम मिलकर ये कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान में अब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होंगे सब के सब सिर्फ हिंदुस्तानी. ये कहा शिवसेना के एक नेता ने. मेरे को मस्जिद के आने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि हमने मेडिकल कैंप किया था 14 फरवरी के दिन. हमारी गणेश जयंती थी. हमारे हिंदू एरिया में, उमरखाड़ी के इधर हिंदू एरिया था, तो इब्राहिम भाई, शोएब भाई, जामा ट्रस्ट के शोएब भाई और सब आम आदमी, तो एक हिंदू एरिया में काम करने के लिए, मेडिकल करने के लिए मुस्लिम लोग आगे आ रहे. अब मुस्लिम लोगों ने हिंदू के ऊपर जो भरोसा दिखाया वही बहुत है. उसके बाद में वो लोग ने बोला तुम्हारा मंदिर है, तो हम लोग ने एक सवाल किया, हमारा मंदिर है तो आपका मस्जिद में हम लोग को कब बुलाएंगे. तब तुम्हारे ट्रस्ट वाले ने, जो जुमा मस्जिद है और 5 ट्रस्ट मिलके उन्होंने जो मेडिकल कैंप किया, उन्होंने बताया कि हम लोग मस्जिद में आने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं. और आज हम लोग शिवसेना की तरफ से जो भी ट्रस्टी है, शाखा प्रमुख दिलीप सावंत है, विलास पाटिल है, मैं खुद संतोष पाटिल अवजड़ वाहतूक सेना का उपाध्यक्ष हूँ, सुहास गोरडे है, हम लोग इधर मिल के आए और आपने आमंत्रण कर दिया. हम लोग को इतना, मेरा 45 ईयर्स है. हम लोग यहाँ से करीबन साल में नहीं तो भी 20-25 बार यहाँ से गुजर
करते हैं और हम लोग जामा ये ये जो मस्जिद देखते हैं, लेकिन हमारा गैर समझ ऐसा था कि मस्जिद में हिंदू लोग को परमिशन नहीं है। लेकिन आज हमको ऐसा हमारे रोंगटे खड़े हुए कि जब हमने मस्जिद में पैर रखा तो हमको मालूम गिरा कि नहीं, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक गैर नहीं है, कोई अहम नहीं है, ये आम है। वो हमको अभी आपने सिखाया और हम लोग ये अभी हिंदू एरिया में देखेंगे जाएंगे, हम खुद हमारा बैनर लगाएंगे उधर कि हिंदू मुस्लिम गैर नहीं है, ये आम जनता है। और हम लोग को इधर वापस आप लोग ने बुलाया और हम लोग सब मिलके इधर आने वाले हैं। सर ये पहल इतनी बेहतरीन पहल है कि अगर आप जैसे और भी बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग जो है दूसरी लोगों के जो लोग नफ़रत पैदा करें उनको छोड़कर अगर आपके साथ एकता हो जाए तो शायद ये हिंदुस्तान फिर से वही हिंदुस्तान होगा जो सोने की चिड़िया जब कहा जाता था। तो आप मस्जिद में जब आए हैं तो मस्जिद में आते साथ आपका अनुभव कैसा रहा कि किस तरह से मस्जिद होगी, किस तरह से ये लोग इबादत करते होंगे, कैसा महसूस हुआ था आपको? हम लोग को पहले जब हम लोग आ गए तो हम लोग को लगा कि मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम लोग का सब पहरवाना अलग रहेगा, इधर फ़ोटो वीटो रहेंगे, मुस्लिम लोग का इबादत रहेगा, ये करने रहेगा। लेकिन हमको मालूम गिरा जब पहले ही स्टार्टिंग में हम लोग को देखा ये तालाब देखा, तालाब में मछली देखे, जो तालाब इतना सुंदर था और पूरा क्लियर पानी था उसमें। फिर हम लोग आगे गए, साहब ने हम लोग को बताया कि अलग अलग है और जो प्लेयर बताया पहले तो जो मस्जिद थी नीचे थी 230 साल पुराना है और ऊपर का प्लेयर 140 साल पुराना है। जो नक्शी काम मेरे को नहीं आगरा के बाद लगेगा तो हमको लगता है कि ये आगरा के जैसा, हम लोग आगरा में ताजमहल के पास हम लोग आ गए ऐसा हमको लग गया। सर इस प्रोग्राम को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर आप आगे क्या लोगों को उपदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम से आपको क्या मिला? हम लोग के यहाँ में जब आए ये प्रोग्राम देखे हम लोग को आमंत्रण किया तो हम लोग को ये लगा हिंदू मुस्लिम एक है, अब एक हमारा नाता है, बस आगे आपको बढ़ना है, न गैर मुस्लिम न गैर हिंदू कोई नहीं है, आगे हमको दोनों को मिलना है, हिंदू मुस्लिम एक है, बस यही हमको लगता है। और हमारी यही बात हम लोग आगे तक लेके जाएंगे और हर कार्यक्रम करेंगे, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, एक ही है। और जिधर भी कार्यक्रम हिंदू का रहेगा तो हम लोग मुस्लिम को आमंत्रण करेंगे, मुस्लिम का या किधर कार्यक्रम रहेगा हिंदू लोग को आप आह्वान करो, हम लोग सब मिलके आपके पास आएंगे। और मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ से अभी जा रहे और ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं हिंदू लोगों को कि चलो आओ, और वहाँ पे कितने जन अपनी इधर हिफाजत करते हैं, ना मुस्लिम देखते हैं ना हिंदू, इसलिए आम आदमी ही है। सर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम शब्द को हटाकर सब हम सिर्फ हिंदुस्तानी कहलाएं। मेरे को एक है, मुस्लिम हिंदू एक ही है, खाली वो आदमी हिंदुस्तानी कहलाएगा, ना हिंदू रहेगा ना मुस्लिम रहेगा, हिंदुस्तानी ही कहलाएगा। और मरने तक हम लोग वही संदेश देंगे, आदमी ना हिंदू है ना मुस्लिम है, हम हिंदुस्तानी है। जय हिंदुस्तान। देख बेसिक आइडिया जो हम लोग है, जो पेट्रियोटिक इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद जामा मस्जिद ट्रस्ट, ये एक प्रोग्राम जो हमने ऑर्गेनाइज़ किए, इसका मेन जो रीज़न और मेन पर्पस ये था कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई लोग हैं, इन लोग के अंदर एक गलत नोशन है कि मस्जिदों में आप वेलकम नहीं है, मस्जिद के अंदर कुछ गलत काम होते हैं और ऐसा सब था। तो ये नोशन हमको क्लैरिफाई करना था, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा। और दूसरी बात ये है कि आज का माहौल जो पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि एक नफ़रत का माहौल है, जिससे हम अभी बहुत परेशान हो गए। परेशान इन द सेंस ऐसे कुछ डरे नहीं है, मगर परेशान हो गए कि भाई ये क्या है नफ़रत, ना कोई भी मज़हब यही नहीं नफ़रत नहीं सिखाता और ये लोग आजकल नफ़रत का माहौल फैला रहे। तो ये माहौल को हमको किधर तो रोकना है और भाईचारी और गंगा जमुनी तहज़ीब ये लेके हमको चलना है। इसके लिए इसके मद्देनज़र, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम हमने किया कि ताकि हम में हर कम्युनिटी में एक प्यार और मोहब्बत और यूनिटी पैदा। हमारे मस्जिदों में जो आपके जो नोशंस है, गलत जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि मस्जिदों ये जिहादियों लोग का गढ़ है, यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अंदर सब आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे जाते हैं, आप आइए देखिए क्या है। ऐसा नहीं है, हर मस्जिद ऐसी यही है, किधर भी कोई भी चीज़ गलत होता नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है और वहाँ सब लोग वेलकम हैं। आप में से कोई भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है, मस्जिद में आ सकता है, आप वेलकम है और यहाँ कोई भी गलत काम नहीं है। कई लोगों ने जब अंदर देखा क्या होता है तो उनके बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन जो थे वो क्लियर हुए, उनके बहुत जो डाउट्स थे उन्होंने हमसे पूछा, हमने वो आंसर किया और उनके डाउट्स क्लियर किए।
और डाउट्स क्लियर करने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और एक्नॉलेज किया कि हाँ, हम लोग जो सोचते थे शायद ये गलत हो। आज हम यहाँ आए, आप लोग से मिले, आप कैसे लोग हैं, मस्जिदें क्या है, यहाँ कैसा चलता है, ये सब देख के हमारे बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर हुए। तो ये मैं भले इट इज़ अ ड्रॉप इन द ओशन, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा काम हमने किया है, मगर एक शुरुआत हमने की है कि यहाँ से ये शुरुआत करके हम इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम ये चीज़ पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं। एक आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक नारा जो हम लगाए हैं, हम सब लोग साथ में हैं, कोई हमें फ़र्क नहीं है। रिलीजन शुड नॉट ब्रेक अस अप एंड शुड नॉट कॉज सच टाइप ऑफ हेट्रेड। यार जो है हमारे, ये कोई हमारे वॉच टावर्स नहीं हैं जहाँ से कोई आदमी खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है और ये सब चीज़ें। तो उनको बोले ये सब नोशन हमारे दूर हो गए हैं और उनको लगता था कि अंदर क्या टाइप के सरमन्स या भाषण या जो भी है इन लोग जो होते हैं, ये क्या दूसरे कौम के अगेंस्ट में बात करते हैं क्या। हमने उनको वहाँ समझाया, हमने उनको प्रैक्टिकली दिखाया क्या रहता है, तो उनका वो भी नोशन दूर हो गया कि नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, इन लोग आते हैं, अंदर आते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और चले जाते हैं। बस ये जगह वही है कि आओ अल्लाह की इबादत करो, बस इसके अलावा और कुछ यहाँ होता नहीं है। दोस्तों, मेरा ये हिंदुस्तान मोहब्बत का सागर है, इसकी हर लहर में प्यार का मोती है, मगर कई ऐसे भी कट्टरवादी लोग हैं जो इस समुंदर में नफरत की कश्ती चला रहे हैं और इस सागर को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क जो है वो बहुत खूबसूरत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क के अंदर कई मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं। आज जो इस्लाम के ताल्लुक़ से, मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से इस मुल्क के अंदर कुछ लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से या अपनी पॉलिटिकल गंदी सियासत के लिए इस्लाम को कहीं ना कहीं डैमेज या बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो इससे अच्छा तरीका हमने ये नहीं कि सिर्फ बात करने से, हमने सोचा कि प्रैक्टिकली जो चीज़ आँखों से देखी हुई चीज़ और महसूस की हुई चीज़ होनी चाहिए। तो हमने काफ़ी मशवरा करने के बाद में हमारे मुफ्तियान, हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स जितने भी है कि भाई इसके लिए एक ही रास्ता है कि मस्जिद के अंदर वो हमारे भाई आए और इस्लाम को समझे, इबादत को समझे और इस मज़हब को समझे कि ये मज़हब क्या बोलता है। इसका ये जब हालात इस बुनियाद पे आए कि जब कुरान की 26 आयत को विड्रॉ करने के लिए एक पिटीशन फाइल की गई वसीम रिजवी के ज़रिए, तो हमारे को ये बहुत अफसोस हुआ कि कुरान जो है उसका एक एक हर्फ, उसका एक एक आयत, उसकी एक एक सूरे, हर चीज़ जो है वो हक़ है और वो आयत और वो कुरान जो है वो किसी मज़हब के बंदे के लिए या किसी मज़हब के मानने वाले के लिए नुकसानदेह चीज़ नहीं है, बल्कि जिसने कुरान पढ़ लिया और उसको समझकर अमल कर लिया वो फलाह को पहुंच गया, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। हमारा सबसे बड़ा इंटेंशन ये था कि इस कुरान के ज़रिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने अपने कलाम को उन पे भेजा और आने वाली क़यामत तक के इंसानियत के लिए एक सबक भेजा है कि आप इसको फॉलो कर ले, आप कामयाब हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं लोगों को बताना कि कुरान की एक आयत भी ऐसी नहीं है जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, बल्कि हर आयत हक़ है और वो फलाह को पहुँचाने वाली। मस्जिदीत एंट्री केल्यानंतर आम्ही त्यांना समजून सांगितला की बघा, नमाजचं जे सुरुवात होते ते अजान म्हणजे बांगपासून होते आणि त्यांनी जे सांगितलं की अजानमध्ये तुम्ही अकबर बादशाहचं नाव घेता, अकबर बादशाह मरून किती वर्ष झाले, मुघल गेले, आपला देश स्वतंत्र झाला, यावर आम्ही त्यांना समजून सांगितला। पूर्ण अजानमध्ये 7 वाक्य आहे आणि अल्लाहू अकबर म्हणजे अल्लाह श्रेष्ठ आहे, अल्लाह श्रेष्ठ आहे, ईश्वर श्रेष्ठ आहे आणि संपूर्ण अजानचा आम्ही त्यांना मीनिंग मराठीमध्ये सांगितला। तसंच त्याच्या पुढे जाऊन त्यांना सांगितलं की वुजू कसं करण्यात येतं। वुजू म्हणजे आपल्या शरीरातील काही ठराविक अवयवांना प्रकाशमान करणे, त्यांना धुणे आणि त्यानंतर मग त्यांना मशिदीत घेऊन जाऊन आम्ही समजून सांगितलं की मशिदीत एंट्री करताना सुद्धा आम्ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो की वो ईश्वर आमच्यासाठी दयाचे कृपाचे दार उघड। त्यानंतर एक इमाम साहेबांनी त्यांना प्रत्यक्ष मस्जिदी नमाज कशी पढ़तात ते वाचून दाखवली। हम जिस मुल्क के बाशिंदे हैं ये गंगा जमनी तहज़ीब का हामिल है और यहाँ
मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं। बदकिस्मती से हमारे दरमियान इस कदर गलत फहमियाँ आम हो गई हैं और इस कदर बुलंद दीवारें खड़ी कर दी गई हैं कि एक दूसरी कौम आपस में बरसरे पैकार है और एक दूसरे से दुश्मनी बढ़ते जा रही है, हालांकि हक़ाइक़ इसके ख़िलाफ़ हैं। इसलिए इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए हमें दीगर मज़ाहिब के लोगों को अपने से करीब करना होगा और उनको बताना होगा कि हम मस्जिदों में क्या करते हैं और किस तरह हम अमन का पैगाम देते हैं और किस तरह हम अल्लाह तबारक ताला के सामने दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक ताला की इबादत करते हैं, जबकि अल्लाह तबारक ताला ये सारी इंसानियत का मालिक और खालिक है और वही इबादत के लायक है और वही बंदगी के लायक है। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इस तमाम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। इब्राहिम भाई, कैसा रहा ये प्रोग्राम? आपने कैसे अरेंज किया? किस तरह से मस्जिद के ट्रस्टियों को आपने मनाया और बुलाया? देखिए, ये अभी फ़िलहाल जो हमने काम किया ये एक था जब उन्होंने हमको मंदिर में बुलाया था जहाँ पे हमने एक मेडिकल कैंप रखे थे। उस वक्त हमारी उनसे बात हुई थी, हमारे जो हिंदू भाई थे उन्होंने ये बताया था कि आप मस्जिद कब बुलाएंगे। तो हमने ये आज प्रोग्राम इसीलिए रखा था ताकि वो लोग हमारे मस्जिद में आकर देखें कि हम मस्जिद में करते क्या है, किस तरह से हम यहाँ पर काम करते हैं, क्या नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा मकसद क्या है मस्जिद में आने। ये मस्जिद का जो आज प्रोग्राम था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आए, करीबन 38 नॉन मुस्लिम्स हमारे भाई आए और उनको काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। और उनको हमने ये बताया कि मस्जिद में हम करते क्या है। एक्चुअली जब उनको कभी मस्जिद में बुलाया नहीं था तो उनको ये पता, उनका तस्वुर ही नहीं था कि मस्जिद में होता क्या है। तो हमने उनको ये बताया मस्जिद में हम आते हैं तो हम अल्लाह ने जो हमको पैगाम दिया कुरान हम पढ़ते हैं और अल्लाह के सामने सिजदा करते हैं। उसके अलावा इस मस्जिद में हम क्या चीज़ करते हैं, हमारा मेन मकसद है लोगों को साथ में मिलाना। आज का जो करंट माहौल चल रहा है जिसमें मुसलमानों के ऊपर काफ़ी चीज़ें वो लोग डाल रहे हैं कि मुसलमान इस तरह से कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो नफ़रतें मिट जाएँ। तो नफ़रतें मिटाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है ताकि उनको पता चले मुसलमान हकीकत में है क्या। इन लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।